हेलो बच्चों, आज अपन लेक्चर नंबर 7 देखते हैं और इसमें कुछ एटॉमिक नंबर वगैरह कैसे याद करें उसके लिए आज अपन सीखेंगे मैजिक नंबर। मैजिक नंबर का मतलब होता है, पहले अपन देखेंगे एस ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर। किस ब्लॉक के लिए बताओ? एस ब्लॉक के लिए। किस ब्लॉक के लिए देख रहे हैं? एस ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर देख रहे हैं, है ना। पहले अपन देखते हैं ग्रुप नंबर 1 में मैजिक नंबर। मैजिक नंबर का मतलब होता है ग्रुप 1 नंबर 1 में क्या होता है पता है ना तुम्हें? ये ली ना के रब से याद है ना। अब अगर हम बात करें मैजिक नंबर का मतलब होता है इसके बीच में एटॉमिक नंबर का फर्क होता है 2 का। कितने का बताओ? 2 का। फिर अगला फर्क होता है 8, अगला डिफरेंस भी 8, फिर 18, 18 और 32। ये मैजिक नंबर होता है। ग्रुप नंबर 2 में बस ये 2 चला जाता है। मैजिक नंबर क्या होता है बताओ? 8, 8, 18, 18 और 32। इसका मतलब क्या होता है कि किसी एक एलिमेंट का तुम्हें एटॉमिक नंबर, लेट्स सपोज बेरिलियम का पता है जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसके बाद 4 में 8 जोड़ने के बाद 12 किसका आएगा बताओ? मैग्नीशियम का, बेटा मांगे। फिर 20 किसका आएगा बताओ? कैल्शियम का, बेटा मांगे कार स्कूटर। फिर 18 ऐड करो तो कितना आएगा? 38, है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। फिर 18 और ऐड करोगे 56, तो कौन आएगा बताओ? बी ए। और 32 ऐड करोगे 88, उसमें क्या आएगा? रेडियम। ये किसका है बताओ मैजिक नंबर? ये ग्रुप नंबर 1 का मैजिक नंबर है। और ये ग्रुप नंबर किसका मैजिक नंबर है बताओ? 2 का। तो ग्रुप नंबर 1 का कितना मैजिक नंबर है? 2, 8, 8, 18, 18 और 32। ग्रुप नंबर 2 का मैजिक नंबर अगर बात करें, ग्रुप नंबर 2 का, तो क्या हो जाएगा बताओ? 8, 8, 18, 18 और 32। ये मैजिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके बाद मैजिक नंबर के बारे में बात करें, किस ब्लॉक का बताओ? पी ब्लॉक का। तो पी ब्लॉक में अगर हम बात करें, किस ब्लॉक का बताओ? पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक का मैजिक नंबर के बारे में बात करते हैं अपन। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 से 17 अलग होगा और 18 का मैजिक नंबर अलग होगा। तो क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। 13 से 17 नंबर होता है मैजिक नंबर 8, 18, 18, 32। ये डिफरेंस होगा एटॉमिक नंबर में, है ना। ग्रुप नंबर 18 का अगर हम बात करें तो 8 2 बार आ जाएगा, 8, 8, फिर 18, 18, 18 और 32, 32। ये मैजिक नंबर हो जाएगा किसका बताओ? ग्रुप नंबर 18 का, है ना। और ये मैजिक नंबर किसका हो जाएगा बताओ? 8, 18, 18 और 32 किसका मैजिक नंबर हो जाएगा? ग्रुप 13 से 17 का, ठीक है। फिर अगर हम बात करें डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक का मैजिक नंबर हो गया। फिर बात करते हैं डी ब्लॉक की मैजिक नंबर की। डी ब्लॉक कहां से कहां होता है? ग्रुप नंबर 3 से 12 तक। तो ग्रुप नंबर 3 का मैजिक नंबर अलग होगा और 4 से 12 अलग होगा। तो 3 का मैजिक नंबर क्या होगा बताओ? सीधा 18 2 बार रिपीट होगा और फिर 32, 32। जैसे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। स्कैंडियम में नीचे होता है सेकेंड ईयर लाए एसी, यही होता है ना, सेकेंड ईयर लाए एसी। तो 18 ऐड करेंगे तो किसका मैजिक नंबर आएगा बताओ? एटॉमिक नंबर आएगा यट्रिबियम का, वो हो जाएगा कितना बताओ?
39। फिर 18 ऐड करेंगे तो किसका एटॉमिक नंबर आएगा? किसका आएगा बताओ? लेंथेनियम का। वो कितना आ जाएगा? 57। और फिर इसमें 32 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 89। किसका आ जाएगा? एक्टिनियम का। ये एटॉमिक नंबर का एक तरह से यूटिलाइजेशन है। ग्रुप 4 से 12 में अगर हम बात करें ना, 4 से 12 इनका मैजिक नंबर होता है 18, फिर सीधा हो जाता है 32 और 32। जैसे जिंक होता है, जिनी कनाडा होगा, और क्या देख रहे हैं वहां पे बताओ? सिनेमा। तो इनमें अगर हम बात करें तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। इसमें 18 ऐड करेंगे तो किसका आ जाएगा बताओ? 18 ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा, दैट इज 48। फिर 32 ऐड करना पड़ेगा, कितना बताओ? 32, तो 80 इसका आ जाएगा। फिर 32 ऐड करोगे तो 112, तो कॉपरनीशियम का आ जाएगा। CN मतलब कॉपरनीशियम होता है ना। इस तरह से तुम एटॉमिक ये मैजिक नंबर का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। फिर अगर बात करें एफ ब्लॉक, किसका बताओ? मैजिक नंबर एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का मैजिक नंबर सीधा सा आसान है, एफ ब्लॉक। इसका ग्रुप नंबर कितना होता है बताओ? 3 होता है। मैजिक नंबर का कोई मतलब नहीं है। इसका एटॉमिक नंबर याद रखो, सीरियम 58 से कहाँ होता है बताओ? लुटेशियम 71 तक, है ना। और फिर क्या होता है बताओ? थोरियम 90 से क्या होता है बताओ? लोरेंशियम 103। ये इसका मैजिक नंबर होता है। सीधा सही मैजिक नंबर ध्यान में रखो, ठीक है। ये मैजिक नंबर अच्छे से ध्यान में रखो, तो तुम्हारा हर एलिमेंट का मैजिक नंबर से तुम लगभग क्या कैलकुलेट कर सकते हो बताओ? इनका क्या कैलकुलेट कर सकते हो? एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब अगर हम बात करें थोड़ी कुछ फैक्चुअल चीजें और है। दूसरा पॉइंट है कि दूसरा की पॉइंट है कि टोटल 11 गैस है। 11 गैस कौन है बताओ? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन मतलब F2, और Cl2 मतलब क्लोरीन, है ना। और फिर जो नोबल गैस होती है ये मिला के क्या होती है बताओ? टोटल 11 क्या होती है? पीरियोडिक टेबल में गैस होती है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है लार्जेस्ट ग्रुप। किसी इस पीरियोडिक टेबल में जो लार्जेस्ट ग्रुप है ना, वो ग्रुप नंबर 3 है। क्यों? ग्रुप नंबर 3 में कौन आता है बताओ? सेकेंड ईयर लाए ऐसे, है ना। यहाँ ना और एलिमेंट होते हैं 14 एफ ब्लॉक के, और यहाँ क्या होते हैं? यहाँ पे भी 14 एफ ब्लॉक के। यहाँ तो होता है 4F सीरीज और यहाँ होता है 5F सीरीज। टोटल एलिमेंट क्या हो जाएंगे बताओ? 4 तो डी ब्लॉक के हो जाएंगे, 14 और 14 28 किसके हो जाएंगे बताओ? एफ ब्लॉक के। तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे बताओ? 32 एलिमेंट। ग्रुप का पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप है। ग्रुप नंबर कौन सा बताओ? 3। ग्रुप नंबर कौन सा? 3 नंबर ग्रुप, सबसे बड़ा पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं इस पे। एक्चुअली है वैसे ये, इस पॉइंट पर चलते हैं। तो इनके बारे में अगर हम बात करते हैं अपन, तो करते हैं इनकी स्टडी भी। पॉइंट ये है कि लिक्विड स्टेट और मेटालॉइड कितने होते हैं? लिक्विड स्टेट और मेटालॉइड कितने होते हैं? तो इस पॉइंट को देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में लिक्विड कौन होता है बताओ? सीजियम, फ्रेंशियम, गैलियम, Hg मतलब मरकरी, UUV का मतलब होता है कॉपरनीशियम, एटॉमिक नंबर होता है 112, और फिर Br मतलब ब्रोमीन। ये है एलिमेंट जो लिक्विड स्टेट में होते हैं। सीजियम, फ्रेंशियम, गैलियम होता है, फिर Hg मतलब मरकरी, UUV एंड ब्रोमीन होता है। अब जो क्या होते हैं फिर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, है ना। रूम टेम्परेचर लिक्विड कौन होता है बताओ? मरकरी होता है। कौन होता है? मरकरी होता है, जो कि मेटल होता है। जो नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे होता है वो कौन होता है बताओ? ब्रोमीन होता है। नॉन मेटल ब्रोमीन हो जाएगा, और मेटल कौन हो जाएगा बताओ? मरकरी। पी ब्लॉक की बारे में अगर बात करें, पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड सब होते हैं। मेटलॉइड तुम जानती हो ना बताओ? सिलिकॉन, जर्मेनियम,
आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और आस्टेटाइन। 80 है ना। किस ग्रुप का होता है ये? 17 ग्रुप का होता है। ये सारे क्या होते हैं बताओ? मेटलोइड्स होते हैं। क्या होते हैं ये? मेटलोइड्स होते हैं। सारे के सारे क्या होंगे बताओ? मेटलोइड्स। तो इसमें तुम याद रख सकते हो एक गैस, गैस, गैस सभी को आती है ना, मतलब गैस से याद रख सकते हो ये एलिमेंट। और फिर गैस की तास, TAS, ये याद रख सकते हो, गैस की तास। अब जी मतलब ये मेटलोइड बताया मैंने, जी मतलब गैलियम, ए मतलब आर्सेनिक और इस एस मतलब सिलिकॉन। फिर तास, इस टी का मतलब टेलुरियम, ए का मतलब AT और इस एस का मतलब एंटीमनी, है ना। ये तुम्हें मेटलोइड की फॉर्म में याद रख सकते हो, ठीक है। फिर चलते हैं अपन अगले पे। इनमें अगर बात करें, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या चीज कि किसी एलिमेंट का प्रिडिक्शन किस टाइप से होगा, कि ग्रुप नंबर का प्रिडिक्शन करना है अपन को, और किसका प्रिडिक्शन करना है बताओ? पीरियड नंबर का। सबसे पहले केस 1 है जब अपन को एटॉमिक नंबर गिवन हो, है ना। क्या चीज? व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन। एटॉमिक नंबर अगर दे रखा है तो एफ ब्लॉक का सीधा सीधा याद रखना। एफ ब्लॉक मैंने बताया था ना, 58 से 71 अगर है तो ये थर्ड ग्रुप में होंगे और सिक्स्थ पीरियड में होंगे। और 90 से 103 दे रखा तो सीधा सीधा है थर्ड ग्रुप और सेवंथ पीरियड होगा, मतलब ना सीधा सीधा याद रखना है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर दे रखा है तो एफ ब्लॉक का तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज एक्सेप्शन है सीधा सीधा कि ग्रुप नंबर 3 में आते हैं ये हर बार। सिक्स्थ पीरियड में तब होगा 58 से 71 है, और ये सेवंथ पीरियड में होगा अगर एटॉमिक नंबर कहां से कहां है बताओ? 90 से 103 के बीच में, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं जनरल कैलकुलेशन फॉर्मूला, है ना, कि अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे पीरियड नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। अब क्या होता है, तुम्हें कोई भी एक रैंडम एटॉमिक नंबर देना, कोई भी एक रैंडम एटॉमिक नंबर, तो तुम्हें क्या चेक करना है जनरल कैलकुलेशन का? चेक इनर्ट गैस दैट हैज जस्ट हायर एटॉमिक नंबर देन गिवन जेड। इनर्ट गैस वो चेक करो जो क्या हो, उससे तुरंत आने वाली नोबल गैस का एटॉमिक नंबर हो। नोबल गैस जानते हो क्या? हीना, नीना और करीना का अक्सरे रंगीन और क्या था बताओ? ऑरेंज था। इन एटॉमिक नंबर अगर बात करें ये क्या होगा? 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118, ये याद रखना। मतलब तुम्हें तुरंत आने वाली नोबल गैस चेक करनी है। जो नोबल गैस का पीरियड होगा वही उसका, जो नोबल गैस का पीरियड होगा वही उस एटॉमिक नंबर का क्या होगा बताओ? पीरियड नंबर होगा। फिर अगर बात करें ग्रुप नंबर, ये ग्रुप नंबर का फॉर्मूला ऑलवेज नहीं लगेगा, थोड़ा सा ध्यान में रखना। ग्रुप नंबर बराबर क्या होगा? 18 माइनस जो गिवन एटॉमिक नंबर है उससे किसका एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे बताओ? मतलब इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर को, जो इनर्ट गैस है उसमें से किसको माइनस कर देंगे बताओ? जो जेड गिवन है, जो तुम्हें जेड जिसका कैलकुलेट करनी है वैल्यू। तो क्या बताया मैंने इसमें, क्या समझाया? जब भी अगर एटॉमिक नंबर दे रखा हो उसके तुरंत आने वाली इनर्ट गैस देखो, उसके तुरंत बाद आने वाली इनर्ट गैस देखो, और ग्रुप नंबर के लिए क्या करना है बताओ? 18 माइनस क्या कर देना है तुम्हें? इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर माइनस क्या कर दो बताओ? उस जो जेड गिवन है, जिसे एग्जांपल दिया मैंने जेड 46 है, 46 के तुरंत बाद 46 के बाद 54 आता है ना एटॉमिक नंबर, जीनोन। और जीनोन का पीरियड कौन सा होता है? फिफ्थ पीरियड। मैंने बताया था ना, हीना, नीना और करीना, ये फिफ्थ पीरियड में आता है। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन और ऑरेंज था क्या?
ये सेकंड, फर्स्ट पीरियड में, ये सेकंड में। तो नोबल गैस जानते हो ना, हीलियम। नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है पता है तुम्हें? हीलियम का 2 होता है, नियोन का कितना होता है? 10। हीलियम का 2 होता है, नियोन का 10, इसका आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, इसका 54 और इसका 86, है ना। तो 54 जस्ट 46 का पूछा है, 46 के जस्ट बाद क्या आएगा बताओ? 54, और 54 फिफ्थ पीरियड में है ना नोबल गैस। तो ये नोबल गैस का ये हो गया पीरियड नंबर, तो इसका पीरियड नंबर भी क्या होगा? 46 का पीरियड नंबर भी क्या होगा? फिफ्थ पीरियड होगा, है ना। अब अगर हम बात करें ग्रुप नंबर, तो तुम्हें क्या करना है? 18 माइनस एटॉमिक नंबर किसका? इनर्ट गैस का माइनस दिया हुआ, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा बताओ? 10th नंबर ग्रुप। नहीं, या फिर तुम ये देख सकते हो 54 18th ग्रुप में आता है, तो 46 और 54 में कितना का अंतर? 8 का अंतर। तो 18th ग्रुप में आता है, 18th ग्रुप में जिनून आता है, मतलब 46 के बाद 47 किस में आएगा? मतलब इस तरह से अगर जाओगे, या 54 एटॉमिक वाला अगर 18th ग्रुप में है, तो 17th ग्रुप में कितने ग्रुप एटॉमिक नंबर वाला आएगा? 53 का। 16 में कितना आएगा बताओ? 52 का। 15 में कितना आएगा? 51 का, है ना। उससे कम 14 में कितना आएगा? 50 का। उससे कम 13 में कितना आएगा बताओ? 49 का। 12 में कितना आएगा बताओ? 48 का। और ना 11 में क्या आएगा? 47 का। ऐसे ही 10th में क्या आ जाएगा बताओ? 46 का, है ना। तो तुम देखो, ये अगर 18 में एटॉमिक नंबर 54 है, तो उससे 8 कम, मतलब उससे 8 कम ग्रुप नंबर हो जाएगा। तो एक इसका इनर्ट गैस का अगर 18 है, तो बस 8 कम कर दो, 10 नंबर ग्रुप हो जाएगा उसका। फिर है 78, है ना, फॉर्मूला मत लगाओ चाहिए। 78 के जस्ट बाद एटॉमिक नंबर क्या आएगा तो 86, और 86 किसका होता है? रेडोन, और रेडोन किस पीरियड में आता है? 6th पीरियड में। तो 78 एटॉमिक नंबर वाली गैस का पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? 6th, है ना। अब तुम्हें ग्रुप नंबर इस फॉर्मूले में लगा सकते हो, या 86 एंड 78 के बीच में फर्क वापस 8 का है, तो इसका ग्रुप नंबर 10 हो जाएगा। जैसे 82 है एटॉमिक नंबर, है ना। फिर ये इसके जस्ट बाद कौन सी गैस आएगी? रेडोन आएगी, तो पीरियड नंबर 6 होना है। और ग्रुप नंबर क्या है? अगर रेडोन 18 में है, तो इससे एक कम 85 17 में होगा, 84 कितने में होगा? 16 में। 83 कितने में होगा? 15 में। और 84 कितने में होगा? 14 में। मतलब 86 और 84 के बीच में 14 का फर्क है, तो ग्रुप में भी कितने का फर्क आएगा? अगर 86 18 में है, तो 4 कम कर दो, 14 में क्या आ जाएगा तुम्हारा बताओ? 82 एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर बात करें 52 57 के जस्ट बाद में अगर बात करें ना, तो जस्ट उससे जस्ट पहले 54 से 57 से जस्ट पहले कौन सी गैस आई होगी बताओ? नोबल गैस। कितने पे? 54 पे नोबल गैस आती है ना। 54 के आगे जाओगे ना, तो 18 ग्रुप ही होते हैं 54 के बाद। अब 55 19 में नहीं आएगा। 55 किस से शुरू होगा? 1 नंबर में। 55 कितने में? 1 नंबर में। 56 किस में? 2 नंबर में। और 56 किस में? 3 नंबर में, है ना। तो ग्रुप नंबर तो तुम्हारा सीधा हो गया, ग्रुप नंबर 3 हो गया, है ना। और पीरियड नंबर कौन सा होगा बताओ? पीरियड नंबर तुम्हें पता है कि ये 5th नंबर में है, तो इसका जस्ट आने वाली एटॉमिक गैस क्या होगी बताओ? इनर्ट गैस 86, है ना। 54 के बाद तो 54 और 86 के बीच में 57, तो इसके नेक्स्ट आने वाली गैस रेडोन होनी है। रेडोन का पीरियड नंबर क्या है? 6, तो इसका पीरियड नंबर 6। फिर तो पीरियड नंबर निकालने में कभी भी गलती नहीं होगी, है ना। ये एटॉमिक नंबर निकालने में कई बार 1-2 एक्सेप्शन है, तो ध्यान में रखना इस चीज का। फिर अपने पास अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, तब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एनपी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसमें बताओ? एनपी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अगर है, एनपी में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ग्रुप नंबर सीधा सीधा हो जाएगा 12 प्लस पी के इलेक्ट्रॉन। 12 प्लस पी के इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा ग्रुप नंबर हो जाएगा, अगर एनपी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं 1s2 2s2 2p6, इसका ग्रुप नंबर बताना है तुम्हें ना, और पीरियड नंबर बताना है। पीरियड नंबर तो ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पीरियड नंबर हमेशा, इसमें पीरियड नंबर हमेशा क्या होगा बताओ? पीरियड नंबर हमेशा क्या होगा बताओ? एन की हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही क्या होगा? पीरियड नंबर होगा, है ना। तो पीरियड नंबर क्या है बताओ? हाईएस्ट वैल्यू 2 है, तो पीरियड नंबर तुम्हारे पास सीधा हो गया 2। पीरियड नंबर क्या हो गया? 2 हो जाएगा सीधा। पीरियड नंबर तुम्हारे पास सीधा हो जाएगा 2,
है ना। और ग्रुप नंबर अगर हम बात करें तो ग्रुप नंबर क्या होगा बताओ, 12 प्लस पी के इलेक्ट्रॉन कितने, 6, तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा 18। अब अगर एनपी इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो ब्लॉक क्या हो सकता है, एस हो सकता है या पी हो सकता है या डी ब्लॉक हो सकता है ना। अगर एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक है तो उसमें एनएस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। पहली बात तो एस ब्लॉक के लिए एनएस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। दूसरी बात, एनएस में इलेक्ट्रॉन के साथ एनएस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इससे एक कम डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और उससे 2 कम एफ में भी कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, तब जाके वो एस ब्लॉक का होगा, अदरवाइज एस ब्लॉक का नहीं होगा। ठीक है। अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का होना है, किसका बताओ, डी ब्लॉक का होना है, तो किस में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एनएस में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और उससे एक कम डी में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो डी ब्लॉक का होगा। एफ ब्लॉक में अगर अनबाएं तो एनएस में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो, डी में उससे एक कम डी में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन हो और उससे 2 कम एफ में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या होगा बताओ, एफ ब्लॉक होगा। पीरियड नंबर सीधा सीधा एन की हाईएस्ट वैल्यू, और ग्रुप नंबर क्या होता है बताओ, इसका सीधा सीधा फिक्स होता है, कौन सा, ग्रुप नंबर इज 3rd, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में मैंने क्या सिखाया बताओ, एनपी में अगर इलेक्ट्रॉन है तो पी ब्लॉक, एनएस में इलेक्ट्रॉन है, एनएस में इलेक्ट्रॉन है बट उससे एक कम डी में और 2 कम एफ में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो कौन से ब्लॉक का होगा बताओ, एस ब्लॉक का। और डी ब्लॉक के लिए अगर हम बात करें तो किस किस में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बताओ, एनएस में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और उससे एक कम किस में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, डी में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एनएस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए एक तो बताओ, है ना, और एक उससे एक कम किस में प्रेजेंट होना चाहिए बताओ, डी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो कौन सी ब्लॉक का होगा, कौन सी ब्लॉक का होगा बताओ, वो डी ब्लॉक का होगा। ठीक है। एफ ब्लॉक के लिए अगर हम बात करें, किसके लिए, एफ ब्लॉक के लिए, तो क्या होगा, एनएस में इलेक्ट्रॉन होगा, उसके कम एक डी में इलेक्ट्रॉन होगा और उससे 2 कम किस में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बताओ, एफ में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एफ ब्लॉक का होगा। अदरवाइज, और उसका ग्रुप नंबर फिक्स है कौन सा बताओ, उसका ग्रुप नंबर फिक्स होगा 3 नंबर। ग्रुप नंबर कौन सा होगा बताओ, उसका 3 फिक्स हो जाएगा, जस्ट फिक्स हो जाएगा 3 नंबर। अब आगे चलते हैं, है ना। इसके कुछ एक दो एग्जाम्पल और अगर करवाएं तुम्हें, तो कुछ एग्जाम्पल भी दे देते हैं तुम्हें। एग्जाम्पल अगर दे तो उसमें एग्जाम्पल में बात करते हैं। पहला मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं जस्ट, और बताना कौन सा ब्लॉक है, कौन सा पीरियड है और कौन सा ग्रुप नंबर है। जेनॉन 4F14 5D10 6S2 और 6P2। P में लास्ट हाईएस्ट वैल्यू P में इलेक्ट्रॉन है, तो सीधी सी बात कौन सा ब्लॉक, P ब्लॉक। पीरियड नंबर सीधी सीधी बात, N की हाईएस्ट वैल्यू पड़ी है कितनी बताओ, 6, तो पीरियड नंबर 6। ग्रुप नंबर कौन सा बताओ, 12 में P के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, दैट इज 2, तो सीधा सीधा वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, 14। क्या वैल्यू आ जाएगी, 14। ठीक है, ये स्वर्ण, ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल अगर बात करें, जेनॉन 4F14 5D10 6S2 6P6 और 7S2। बात है 7S में इलेक्ट्रॉन है, अब क्रॉस चेक करना है एस ब्लॉक का है कि नहीं है। उससे एक कम डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब उससे एक कम डी मतलब 6D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। उससे 2 कम, इस हाईएस्ट वैल्यू से 2 कम दैट इज 5 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। वो किस में बताओ, उससे 3 कम में, मतलब डी तो 2 में एफ 3 कम में है, मतलब ये एस ब्लॉक का परफेक्ट एग्जाम्पल जा रहा है
परफेक्ट एग्जाम्पल जा रहा, तो सीधी सीधी क्लियर कट बात है कि कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। तो उसे पूछे ग्रुप नंबर सीधी सीधी बात है, कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन है वही ग्रुप नंबर होगा इसके। अब पीरियड नंबर, सीधी सी बात, पीरियड नंबर क्या हो जाएगा बताओ, एन की हाईएस्ट वैल्यू, ये हो जाएगा। या तुम पीरियड नंबर एटॉमिक नंबर से भी देख सकते हो, जिनोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ, 54, एफ के 4, एफ के 14 प्लस 5 डी के 10, 6s2 के 2, फिर ये 8, कितना हो गया बताओ, 88 हो जाएगा क्या। और 88 एटॉमिक नंबर किस में आता है बताओ, सेवन पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं अपन तुम्हें। Xenon 4f14 5d2 6s2। तो n की हाईएस्ट वैल्यू तो 6 है, तो पीरियड नंबर सीधा सीधा आ जाएगा अपने पास 6। s में इलेक्ट्रॉन है उससे एक कम, d में इलेक्ट्रॉन है कि यस है, तो मतलब ऐप तो पूरा भरा हुआ है। अरे ऐप तो भरा हुआ है तो किसका होगा बताओ, डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक का अगर है तो उसमें ग्रुप नंबर क्या होगा, एस के इलेक्ट्रॉन प्लस डी के इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट एस के इलेक्ट्रॉन प्लस डी के इलेक्ट्रॉन, मतलब n-1 डी के इलेक्ट्रॉन प्लस ns के इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, डी में 2 इलेक्ट्रॉन और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना पीरियड हो जाएगा बताओ, ग्रुप नंबर हो जाएगा तुम्हारे पास 4, पीरियड नंबर क्या है बताओ 6, और ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, डी। ये तुम्हें प्रैक्टिस करवा दी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नील बोर का क्लासिफिकेशन। किसका बताओ, नील बोर का क्लासिफिकेशन। इसने 4 पार्ट में किया, इनर्ट गैस है ना। इनर्ट गैस में सीधी सी बात है, इनर्ट गैस में क्या होगा बताओ, NS और NP सेल कंप्लीटली क्या होगी बताओ, भरी हुई होगी। क्या होगी, NS और NP सेल कंप्लीटली भरी हुई होगी, तो इनर्ट गैस बोलेंगे। इससे दूसरा चीज है नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसे बोलेंगे बताओ, S और P ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव, और इसमें NS और NP क्या होंगे, इनकम्प्लीट। एक्सक्लूड किसको करेंगे, इनर्ट गैस को। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें क्या होगा, NS n-1 d या NS ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्या हो बताओ, इनकम्प्लीट हो, किसमें, एटॉमिक या आयनिक साइज में। एक्सेप्शन कौन हो जाएगा बताओ, ग्रुप नंबर 12। कौन होता है ग्रुप नंबर 12 में, जिनी कनाडा होगा, और क्या देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं। फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट उसमें क्या होगा, n-2 f n-1 d और NS ऑर्बिटल क्या हो, इनमें से कोई एक, एटलीस्ट एक इनकम्प्लीट हो, तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। कुछ और कैटेगरी है, जैसे टिपिकल एलिमेंट है ना। तो टिपिकल एलिमेंट क्या, एलिमेंट बिलोंगिंग टू दूसरे और तीसरे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस को छोड़ के उनको बोलते हैं टिपिकल। ब्रिजिंग एलिमेंट क्या बोलते हैं बताओ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग लिथियम, बेरिलियम और बोरोन को क्या बोलते हैं बताओ, ब्रिजिंग एलिमेंट बोलते हैं। और मेंडलीव के अकॉर्डिंग किसको बोलते थे बताओ, थर्ड पीरियड के एलिमेंट को, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप अगर बात करें तो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ होता है, और फिर बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ होता है, और बोरोन का सिलिकॉन के साथ होता है।
है ना, ये डायगोनल रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि उनमें सेम आयनिक साइज होती है या आयनिक पोटेंशियल सेम होता है ना, ये रीजन होता है। फिर ट्रांस यूरेनियम तो बात सीधी